इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बाकी सम से थोड़ा सा अलग है, हम देखते हैं सम। मिस लाइट एंड साउंड को लिमिटेड हैज सेल्स। सेल्स कितना हमारा 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 9 लाख एंड फिक्स कॉस्ट 2 लाख एंड डेप्ट ऑफ 5 लाख ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स 5 लाख पे 10% रेट कटेगा, इंटरेस्ट कटेगा तो कितना होगा 50,000। ठीक है, आगे का देखते हैं। फ्रॉम द अबव डिटेल्स फाइंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। इफ द को वांट्स ऑफ, यहाँ का समझना ध्यान से, आगे क्या कहा, इफ द को वांट्स टू डबल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी को डबल किया हुआ है, हाउ मच राइज सेल्स, मतलब अगर ईबीआईटी डबल होता है, अगर 50 दिया हुआ होगा तो 1 होगा, अगर 1 दिया होगा तो 2 लाख होगा डबल। तो हमारा सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, किस बेस पे, सेल राइज ऑफ इन सेल्स विल बी नीड ऑन परसेंट बेस। कितना हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ है ऑन परसेंट बेस पे। हम समझ करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। सोल्यूशन थोड़ा सा ऐसा सम हमें जल्दी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बिकॉज ये अलग टाइप के सम्स हैं, फिर भी हम ये सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बताती हूँ, फॉर्मेट किस जैसा होगा, मैं फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार रखी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 288, कैलकुलेटिंग क्या करना है हमें, लेवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज जो नॉर्मल हम पहले करते हैं। आपको यहाँ पे जो जो पूछा है, जैसे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वही पोस्टिंग करना, आगे का कुछ नहीं। हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्मेट पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मेट लिख लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एंड ईबीटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा सेल्स कितना है 12 लाख, तो सेल्स हमारा 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 9 लाख, 9, अब 12 लाख माइनस 9 लाख 3 लाख। फिक्स कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख। ओके, माइनस करोगे तो 1 बचेगा। इंटरेस्ट, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ का है 5 लाख ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 5 लाख पे हमें 10% निकालना है। जैसे कि 5 लाख है, सॉरी, इंटू 10% 50,000, तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कितना निकाला 5 लाख ऑन 10% इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आया था हमारा 50,000। अब इनमें से माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, निकल गया हमारा। आप यहाँ निकला, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सोल्यूशन में 50,000। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या बोला है, फ्रॉम द अबव डिटेल्स फाइंड क्या करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, पहले हम यहाँ तक ये तीनों फाइंड करके लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का, OL मतलब ऑपरेटिंग, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 3 लाख, ईबीआईटी कितना हमारा 50,000, नहीं सॉरी 1 लाख, ईबीआईटी बोला है ना 1 लाख। ठीक है, अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 3 आ गया। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने बोला है यहाँ पर, नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी हमारा अमाउंट क्या है, ईबीआईटी 1 लाख, देन ईबीटी कितना हमारा 50,000। अब इनको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 होगा, इनको डिवाइड करना है तो 2 होगा। चेक करके मैं दिखा देती हूँ, डिवाइड बाय 2। देन तीसरा क्या है हमारा कंबाइंड लेवरेज, इन दोनों को इंटू करना है। कैसा फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लेवरेज फुल फॉर्म लिखना, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, 3 into 2 आंसर 6।
डन। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या बोला है, हमें सेल्स कितना राइज हुआ है, परसेंटेज पे कितना सेल्स हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, वो हमें इधर फाइंड आउट करके बताना है। इफ द को वांट्स डबल ईवीआईटी, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करते जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइड बाय, तो आपको इतना करने के बाद इसके आगे वो भी सॉल्व करना है। बट आप आसपास सॉल्व करोगे ना, फॉर्मेट यहाँ पे सॉल्व करो और सम्स यहाँ पे सॉल्व करोगे तो चलेगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैं फॉर्मेट यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मुझे क्या बोला है, ईवीआईटी सॉरी डबल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब डबल अर्निंग ईवीआईटी जो हो गया हमारा, ईवीआईटी वो हमारा डबल है, ठीक है। क्या है डबल, ईवीआईटी हमारा डबल है। तो अगर ईवीआईटी हमें बोला है 1 लाख, तो हमारा ईवीआईटी कितना होगा, पेंशन ईवीआईटी 2 लाख, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कभी नहीं बदलता, फिक्स ही रहता है, ये आपको पता होगा, फिक्स कॉस्ट। देन फिर हमें क्या, अब हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये 3 निकालना है, फिर ईबीटी निकलेगा। अब हमें ये 3 निकालना है। से ऑलवेज सेल्स 100% होता है, ये आपको सबको पता होगा, सेल्स ऑलवेज 100% होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन का परसेंट निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पीवी रेशियो। तो हम यहाँ पे पीवी रेशियो का फुल फॉर्म आपको पता होगा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 3 लाख, सेल्स हमारा 2 लाख इंटू 100। कंट्रीब्यूशन 3 लाख, देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 3 लाख, सेल्स था हमारा 2 लाख, सेल्स और कंट्रीब्यूशन, ओके। इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 आप लोग कैलकुलेशन करके चेक करना, इंटू 100 करेंगे तो 25% आएगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट की हूँ 25%। तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना निकला, 25%, कंट्रीब्यूशन हमारा 25। अब 100% हमारा सेल्स है, कंट्रीब्यूशन हमारा 25% है, ठीक है। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट किससे करेंगे, इसकी वैल्यू के लिए जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से रिवर्स लेके जा रही हूँ। अब चाहे ऐसा करो या ऐसा करो, आपको आंसर निकालने से मतलब आपको आंसर मिलेगा। अब ये फिक्स कॉस्ट हमारा 2 लाख है, फिक्स कॉस्ट हमारा 2 लाख है और ईबीआईटी कितना हमारा 2 लाख, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी हमारा 2 लाख है। ये 2 लाख कब आता है, जब हम कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा 2 लाख होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई लमसम अमाउंट जिसमें से 2 लाख जाएगा तो 2 लाख ही बचेगा, तो ऐसा कोई अमाउंट होगा। ऑब्वियस, अगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो होगा ना। रिवर्स ले लो आप, रिवर्स में चेक करो, 2 + 2 4, ऐसे रिवर्स में ही जाना है, ठीक है। 4 हमारा निकला, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा सेल्स आएगा, जैसे कि 4 लाख इंटू 100% डिवाइड बाय 25, सॉरी परसेंट नहीं किया मैंने, 4 लाख इंटू 100% डिवाइड बाय 25 आ गया 16 लाख। हमारा 16 लाख क्या है, हमारा सेल्स, ठीक है। अब वापस से रिवर्स देखेंगे, अगर 16 में से 4 माइनस होगा, 16 में से 4 माइनस होगा तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 12 लाख होगा, ठीक है, 12 लाख होगा। और अगर हमें क्या इंटरेस्ट निकालना, हमें इंटरेस्ट का कुछ दिया नहीं है, हमारा अभी माइनस इंटरेस्ट कुछ दिया नहीं है, ये भी कुछ दिया नहीं है, तो हमारा क्या 2 लाख क्या होगा हमारा, ये 2 लाख हमारा 2 लाख एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, हमें जो फाइंड करने बोला था, हमें क्या फाइंड करने बोला था, सेल्स कितना % इंक्रीज हुआ है, सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है, किस बेस पे, परसेंट बेस पे। अब आप बोलोगे 25 हमने क्यों निकाला, अगर हमें 4 लाख डायरेक्ट लेना था, हमें यहाँ पे शो करना है कि हमारा सेल्स परसेंट बेस पे निकला है। तो कैसे शो होगा, देखो अभी हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, हमें हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ है 16 लाख से, ओरिजिनल सेल्स हमारा क्या था, 12 लाख था, ओरिजिनल सेल्स हमारा 12, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमारा एक फॉर्मूला है इंक्रीज इन सेल्स ऑन परसेंटेज बेस। फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज सेल्स
डिवाइड बाय ओरिजिनल सेल्स। ठीक है, इंक्रीज सेल्स हमारा कितना इंक्रीज हुआ? 4 लाख से इंक्रीज हुआ। देखो अब बोलो, अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सेल्स इंक्रीज करने बोला है तो 16 लाख लेना चाहिए, पर नहीं, हमें 16 लाख कहां से मिला? 4 लाख से। हमारा परसेंटेज किससे निकला? 4 लाख से। पीवी रेशियो किसके लिए निकाले हमने? 4 लाख पर। तो हमारा इंक्रीजिंग सेल्स 4 लाख है, ओरिजिनल सेल्स 12 लाख है। जो सबसे पहला ये ओरिजिनल सेल्स हमारा 12 लाख है। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है, इनको इंटू 100 भी है फॉर्मूले में। ठीक है, अब इनको डिवाइड करके हमें हमारा कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज हुआ है वो निकालना है। ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, 33.3333 आगे होगा, मीन्स 1/3। समझे? 33.33 आपको लिखते हैं ना, आपका खत्म। तो हमें हमारा कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना सेल्स इंक्रीज हुआ है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही फाइंड करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑपरेटिंग एवरेज इज 3 टाइम लेस देन 3333 मीन्स 1/3 इंक्रीज। सेल्स वॉल्यूम कॉजेज 100%, सेल्स ऑलवेज 100% होता है। इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट EBIT, सेल्स कितना हमें 16 लाख मिला था, ये देखो 16 लाख हमारे पास, यहाँ पे हमें 16 लाख मिला था। 16 लाख क्या बोला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT बिकम्स 2 लाख। देखो हमने किया ना EBIT हमारा 1 लाख था, डबल कहा था तो 2 लाख हमने लिया। अब अगर हमारा EBIT मिल गया जो एक्सटेंड हो गया है, उसके आगे हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे सेल्स, फिर डबल द एक्सटेंड 1, फिनिश। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट सम बाद में।